हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 2004 का गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि मेरा सी प्रोग्रामिंग का है। चलिए देखते हैं। देखिए, सी प्रोग्रामिंग गेट का प्रीवियस ईयर जो हम लोग स्टार्ट किए थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 2003 तक का गेट का प्रीवियस ईयर जितना भी था हम सारे देख लिए थे। आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है मेरा गेट 2004 का, जो कि मेरा 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोलता है, और इसको बारीकी से हम लोग इसका डिस्कस करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि एक प्रोग्राम गिवन, एक प्रोग्राम दिया गया है और उसका क्या आउटपुट निकलेगा वही हमको फाइंड करना है। तो चलिए, हैश इंक्लूड, और यहाँ पर देखिए दो फंक्शन को डिफाइन किया गया है, जो कि मेरा है फंक्शन सी एफ और एक है फंक्शन सी जी। तो इसको अभी इग्नोर करते हैं, कि बस ये डिफिनीशन है फंक्शन का। ये फंक्शन आगे इस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं यूज़ किया गया है। यहाँ पर देखिए क्या है, मेन फंक्शन से स्टार्ट करें तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल बन रहा है इंट एक्स 5 और वाई में क्या गया टाइम। अब यहाँ पर देखिए हम मेन फंक्शन का ये है, जो कि क्या है मेरा एक्स में क्या है 5, और मेरा वाई में क्या है मेरा 10, और यहाँ पे एक काउंट नाम का भी वेरिएबल बन गया। देखिए एक्स में कितना कितना इनिशियलाइज हुआ है 5, वाई में कितना हुआ 10, और काउंट में अभी कुछ नहीं है। तो उसका क्या मतलब है कि बाय डिफॉल्ट उसमें क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर देखिए अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, 4 काउंट इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पर देखिए क्या है, काउंट इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए काउंट लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ पे काउंट का मान कितना है 1। यहाँ पे देखिए 1 लेस देन इक्वल टू 2, ये क्या है मेरा कंडीशन, ट्रू है। तो जब जब देखिए जब ये वाला कंडीशन मेरा ट्रू होता है तो ये फॉर लूप क्या आता है, इसके अंदर वाला। तो अंदर में जो भी होगा वो मेरा एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर देखिए अंदर में क्या है मेरा y इक्वल टू, इसको क्या लिखते हैं y प्लस इक्वल टू, क्या लिखते हैं y इक्वल टू y प्लस क्या है मेरा फंक्शन ऑफ सी एफ, जिसमें x को पास किया गया है, और दूसरा क्या है मेरा फंक्शन ऑफ सी जी, जिसमें हमको x का मान पास किया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो फंक्शन कॉल किया है ये मेरा क्या रिटर्न करके देगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए y में कुछ मान मेरा इनिशलाइज होगा। तो यहाँ पर देखिए y का मान तो दिया गया है, y का क्या है 10 है। लेकिन ये फंक्शन जब कुछ रिटर्न करेगा तभी इसका इंटीजर कोई मान आएगा, ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा तभी इसका मान आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये फंक्शन जब कॉल हुआ तो यहाँ पर देखिए फंक्शन ऑफ सी ऑफ एफ, यहाँ पे देखिए हम फंक्शन ऑफ सी एफ एफ लिखे हैं, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ सी जी लिखे हैं। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ सी एफ मेरा कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इंट एक्स, यानी कि यहाँ पे देखिए एक्स में कितना चला गया 5, क्योंकि मेरा एक्स में कितना था अभी 5 था, क्योंकि देखिए मेन फंक्शन में अभी एक्स का मान एक ही हुआ, क्योंकि मेन फंक्शन में 5 था तो यहाँ भी 5 आया, क्योंकि यहाँ पे बनेगा नहीं, क्योंकि मेरा एक्स का मान यहाँ पे पास हो रहा है। तो एक्स का मान जो मेन फंक्शन में था वहाँ पे भी एक्स का मान 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ सी और एफ के जगह पे देखिए इस फंक्शन के अंदर एक इंटीजर बन रहा है y का, y बना। अब y में देखिए y में क्या जा रहा है, क्या इनिशियलाइज हो रहा है, क्या आप देखिए y y एक बना इंटीजर वेरिएबल बना, और y में क्या जा रहा है मेरा फंक्शन ऑफ सी ऑफ जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखिए इस फंक्शन में जो आया था, इस फंक्शन के लिए जो आया था ये वाला x, तो इस फंक्शन में भी x, क्योंकि देखिए इंट x, तो x में जो यहाँ का जो मान था मेरा x, वो इस फंक्शन के थ्रू x का मान जो है इस फंक्शन में भी आ गया। तो यहाँ पे देखिए y में कुछ नहीं है, x में क्या आ गया 5, इस फंक्शन के थ्रू जो x का मान था इस फंक्शन में मेरा x का मान 5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ f ऑफ g। अब देखिए ये वाला फंक्शन को कॉल कर दिया, अब ये वाला जो फंक्शन मेरा रिटर्न करेगा तो अभी जाएगा मेरा y में, क्योंकि okay, y अभी खाली है। तो अब देखिए अब ये वाला फंक्शन कॉल किया f ऑफ c ऑफ g, तो अब यहाँ पे आएगा। ध्यान रखिएगा ये फंक्शन अभी यहाँ पे कॉल किया, अभी ये लाइन अभी बाकी है, ये फंक्शन यहाँ से कॉल कर गया तो अब ये यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक स्टैटिक नाम का वेरिएबल बना है y, जो क्या है मेरा स्टैटिक है, और वो क्या किस चीज़ से इनिशियलाइज है 10 से इनिशियलाइज है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है y इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग y इक्वल टू वाई प्लस 1। तो y का मान कितना है मेरा इस फंक्शन में 10 है। यहाँ पे देखिए फंक्शन का नाम लिख देते हैं, ये है फंक्शन ऑफ सी ऑफ एफ का, ये भी दोनों वेरिएबल है, ये वेरिएबल है मेरा फंक्शन ऑफ सी ऑफ जी का वेरिएबल है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया 10 प्लस 1 क्या हो गया 11, 11 हो गया। y के मान को भी क्या कर देगा ये अपडेट कर देगा, तो y में क्या आ गया 11 आ गया। अब यहाँ पे देखिए रिटर्न क्या कर रहा है y प्लस एक्स। तो देखिए क्या कर रहा है रिटर्न y प्लस एक्स। देखिए इस फंक्शन में देखिए क्या है y का मान कितना है 11,
और एक्स का क्या मान है, देखिए ये फंक्शन जो यहाँ पे कॉल किया है एक्स के थ्रू, यहाँ भी क्या एक्स में क्या आ गया, 5 ही आ गया, क्योंकि यहाँ से मेरा ये वाला जो एक्स था इसमें आया और इस एक्स का मान जो है इसके थ्रू यहाँ इस फंक्शन में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा मेरा 15 11 5 16। तो यहाँ पर देखिए ये फंक्शन क्या मेरा रिटर्न किया, 16 रिटर्न किया। ये जो 16 रिटर्न किया ये कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा। यही फंक्शन कॉल किया था तो यहाँ पे क्या आएगा 16 आएगा। तो देखिए ये वाला यहाँ पे रिटर्न किया था तो यहाँ पे क्या आएगा 16 आएगा। 16 कहाँ जाएगा मेरा, वाई में जाएगा। अब 16 जब वाई में गया तो यहाँ पे देखिए जब मेरा वाई में 16 गया तो रिटर्न क्या कर रहा है वाई। तो यहाँ पे देखिए ये फंक्शन जो ये मेरा कॉल किया था वो रिटर्न कर रहा है वाई। तो वाई का क्या मान था मेरा 16 रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 16 हो गया और यहाँ पे वाई का मान पहले से कितना था 10 था। अब यहाँ पे देखिए ये फंक्शन को भी हम लोग कॉल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा ये स्टैटिक था तो ये वाला जो फंक्शन था यहाँ पे अपडेट हो गया मान। तो स्टैटिक में फिर से वो अपडेट फिर से इनिशियलाइज होगा, जो मेरा हो गया वो हो गया। अब यहाँ पे देखिए जब एफ ऑफ जी कॉल हुआ तो यहाँ पे एक्स का मान कितना हो जाएगा 5, क्योंकि मेन फंक्शन कॉल कर रहा है और मेन फंक्शन का वेरिएबल क्या है मेरा 5, एक्स का मान क्या है 5। तो ये मेरा कॉल किया। अब इस फंक्शन में देखिए इस फंक्शन में एफ ऑफ जी में भी एक्स का मान क्या हो गया 5। और यहाँ पे देखिए स्टैटिक वाई थी, वाई को क्या कर रहा है एक से अपडेट कर रहा है। देखिए स्टैटिक वाला था तो ये क्या हो जाएगा 11 से 12 हो जाएगा। और रिटर्न क्या कर रहा है वाई प्लस एक्स। तो वाई का मान कितना था, वाई का मान कितना हो गया 12, एक्स का मान कितना है 5। तो ये कितना हो गया 12 5 17। तो यहाँ पे क्या कर देगा ये 17 रिटर्न करेगा। अब देखिए सबको ऐड करिए तो ये क्या हो गया 10 और 16 क्या हो गया 26, और 26 और 17 क्या हो गया मेरा 7 6 13 के 3 हाथ में रह एक 2 1 3 1 4। देखिए 30 43 आ गया था। अब यहाँ देखिए वाई ये क्या हो गया मेरा, इस सबको ऐड करेंगे तो कितना हो गया वाई का मान कितना हो गया मेरा 43। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ से कॉल किया था ना इसको, ये वाला y में कितना चला गया मेरा 43। अब यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन का y था ये, तो मेन फंक्शन का y जो है मेरा अपडेट हो जाएगा, क्योंकि y का मान यहाँ पे अपडेट कर दिया। और यहाँ पे प्रिंट क्या कर रहा है y का मान, तो y का मान क्या मेरा प्रिंट कर देगा 43। यहाँ पे आंसर पर देख लीजिए, पहले पहले प्रिंट क्या कर रहा है 43, ये वाला 43 तो प्रिंट कर दिया। अब देखते हैं 80 कैसे प्रिंट करेगा, चलिए देखते हैं। इसको हम अब मिटा देते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए जब ये मेरा प्रिंट कर दिया, यहाँ पे देखिए जब मेरा प्रिंट कर दिया y का मान 43, तो y का मान भी अपडेट हो गया है। और यहाँ पे देखिए जो स्टैटिक का मान था, स्टैटिक y का जो मान था तो 11 से कितना हो गया था 12 हो गया था, 10 से कितना हो गया था 12। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट ये वाला जो है अपडेट जो दिखेगा यहाँ पे, और ये वाला y का मान भी दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे मेन फंक्शन का y को मान अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद क्या कर रहा है काउंट प्लस प्लस, तो काउंट कितना था पहले 1, अब कितना कर देगा काउंट इक्वल टू कॉन्ट इक्वल टू 2। तो 2 लेस देन इक्वल टू 2, ये भी क्या कंडीशन क्या है मेरा ट्रू है। ट्रू है तो क्या आएगा अंदर आएगा, अंदर आएगा तो वही कंडीशन क्या है y इक्वल टू वाई प्लस फंक्शन ऑफ सी ऑफ एफ, और यहाँ पे x पास कर रहा है। और यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ सी ऑफ जी, यहाँ पे भी x पास कर रहा है। यहाँ पे देखिए y के मान में अपडेट हो गया तो कितना है 43। अब ये वाला देखिए एफ ऑफ फंक्शन ऑफ एफ सी ऑफ एफ कॉल हो रहा है, यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा 5, क्योंकि अभी 5 का x का मान अपडेट नहीं हुआ इसीलिए वो मेरा 5 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक y मान बना, ये कौन सा फंक्शन है फंक्शन ऑफ सी ऑफ एफ, यहाँ पे एक y का मान बना। और यहाँ पे देखिए x का मान तो 5 है ही इस फंक्शन में भी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ सी ऑफ जी को कॉल करा x के थ्रू, तो यहाँ पे x का मान कितना था 5, तो इस फंक्शन में x का मान भी कितना आ गया 5। अब यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे देखिए ये कॉल हो गया तो ये कहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए एफ ऑफ जी में भी कितना आ गया मेरा 5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए स्टैटिक y का मान कितना हो गया था 12। अब यहाँ पे क्या कर रहा है y प्लस 1, तो y इक्वल टू कितना हो गया 12 प्लस 1, यानी कि y इक्वल टू कितना हो गया 13। और यहाँ पे y प्लस एक्स को क्या कर रहा है रिटर्न कर रहा है, यानी कि रिटर्न 13 प्लस 5, ये कितना की रिटर्न करेगा 18 रिटर्न करेगा। रिटर्न करेगा तो ये कहाँ से कॉल किया था यहाँ पे, यहाँ से कॉल किया था, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ पे y में कितना आ गया 18 आ गया। यहाँ पे देखिए y में कितना, ये जो कॉल किया था वो y में इनिशियलाइज हो गया, तो y में क्या रिटर्न कर दिया 18, तो 18 यहाँ पे चला गया। रिटर्न क्या कर रहा है y को, इस फंक्शन क्या रिटर्न किया 18 रिटर्न किया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो y का मान था एफ ऑफ जी में ये वाला 12, इसको क्या कर दिया है 13, क्योंकि ये स्टैटिक था तो ये फिर से इनिशियलाइज होगा। अब यहाँ पे देखिए एफ ऑफ सी जी कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है एक्स का मान 5 है, यहाँ पे आप देखिए स्टैटिक 13 हो गया है। अब यहाँ पे क्या है y इक्वल टू वाई कितना है 13 प्लस 1, तो ये कितना हो गया y इक्वल टू 14। और रिटर्न क्या कर रहा है मेरा y प्लस एक्स, तो यहाँ पे देखिए
रिटर्न क्या कर रहा है, 14 + 5, ये कितना करेगा रिटर्न 19। ये फंक्शन क्या रिटर्न किया मेरा 19। अब यहाँ पे देखिए इस तीनों को ऐड करिए तो ये कितना हो जाएगा मेरा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए y में कितना चला गया 80 आ गया, y में कितना आ गया 80 आ गया। अब यहाँ पे देखिए जब ये मेरा y में 80 आ गया तो ये y का मान क्या हो जाएगा अपडेट होकर 80 हो जाएगा, और यहाँ पे प्रिंट क्या कर देगा 80। यहाँ पे देखिए 80 प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे ये फंक्शन जाएगा काउंट प्लस प्लस, तो काउंट के मान को कितना कर देगा 3 कर देगा। अब यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा क्या है 3 < <2, ये क्या हो जाएगा मेरा फॉल्स हो जाएगा। जब फॉल्स हो जाएगा तो इस फोर लूप से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद ये मेरा मेन फंक्शन खत्म हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।